अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स आज जो है वो मैं आपके लिए इको 606 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशंस के लिए जो है वो वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको जो है वो शॉर्ट एमसी एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊँगी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फेलोज़ हैं, उनको भी जो है इससे फ़ायदा हासिल हो और वो जो है वो अपने जो इको 606 के पेपर जो है उसको जो है वो अच्छा अटैम्प्ट कर सके, ताकि ठीक है। और आपने जो है वो यहाँ पे देखना है, हम सबसे पहले लेसन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पता है प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो यहाँ पे आप देखते चलें कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन आर नेसेसरी फॉर कैलकुलेटिंग डेरिवेटिव्स। आपको जो है मोस्टली कॉमन जो यूज होते हैं डिफरेंशिएशन के लिए, एक हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन रूल, पावर रूल, सम डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल। ये 5 रूल हैं हमारे पास। ठीक है, ये एज ए आपके एमसीक्यूज और एज ए शॉर्ट आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंशियल रूल्स ऑफ डिफरेंशियल्स के लिए जो हमें जो डेरिवेटिव करने के लिए जो हम जो डिफरेंशियल रूल्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से रूल्स हैं। तो आपने ये नाम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये एज ए शॉर्ट एमसीक्यूज आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है। देन स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एक पावर रूल जो है वो आप देख सकते हैं, एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये पावर रूल के हिसाब से, यानी आपको पता है कैसे पावर रूल को आपके साथ करना है। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं स्टूडेंट्स, जो पावर रूल के हिसाब से हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल के हिसाब से भी है आपके पास, और जो है वो क्वेश्चन रूल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पावर रूल है आपके पास। ठीक है, और ये भी इसी तरह है, ये आपके पास जो है वो सम रूल है, और ये आपके पास क्वेश्चन रूल है। आपने जो है वो इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स जी, एक यहाँ पे आपके पास जो है वो एक डिफरेंशिएशन ऑफ सम्स एंड डिफरेंशिएशन। अगर एक यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज भी बनता है कि इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स, अगर हमारे पास बोथ जो एफ और जी हैं दोनों डिफरेंशिएबल हों एट एक्स पर, तो हमारे पास यहाँ पे एफ प्लस जी भी होगा और एफ माइनस जी, ये दोनों जो होंगे हमारे पास डिफरेंशिएबल होंगे एट एक्स पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारे पास एक एमसीक्यूज भी बनता है, और यहाँ पे जो है वो इनको एज अ फार्मूला भी हमारे पास यहाँ पे बनता है इनके एमसीक्यूज के हिसाब से। ठीक है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एक इन लेबनीज़ नोटेशंस है, तो आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर लेनी कि इन लेबनीज़ नोटेशंस आपके पास क्या है कि एज अ शॉर्ट में, और आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। अगर आपसे वो जो है वो एमसीक्यूज में दे दें तो भी आपने जो है वो दो काम आ जाएगी। ठीक है, आपने जो है वो इसको सॉल्व करके देखना। क्लियर। इसके बाद ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास जो है मोस्टली स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल्स न्यूमेरिकली आ जाती हैं, बट जो आपके प्रूफ है वो नहीं आते, तो हम जो है वो उनको थोड़ा इग्नोर ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है हमारे पास। ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, तो हम आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ आती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर के हिसाब से आपने करनी है। ये वही चीज़ आगे स्टूडेंट्स, अगेन आपने जो है वो इन लेबनीज़ नोटेशन द प्रोडक्ट रूल इज़ एक्सप्रेस्ड एज, जब आपने जो है लेबनीज़ नोटेशन को एज अ प्रोडक्ट रूल में आप चेक करते हैं तो आपका ये बन जाता है। ठीक है, आप ये आपके पास प्रोडक्ट रूल का आंसर आ जाता है। ये इनको आपने जो है वो डिफ्रेंशिएट किया, एफ एफ एक्स डॉट डी जी एक्स डो आपके पास थे, आपने इनको जब प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आपने सोल्व आउट किया तो आपके पास स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। ये एज अ एमसीक्यूज अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आपके पास जी एक शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एफ एफ एक्स की गिवन है, जी एफ एक्स भी गिवन है, इनका आपने जो है प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आपने सोल्व आउट करना है, तो आपने जो है उसको कर लेना अच्छे तरीके से एज अ शॉर्ट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने जो है वो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपने एज अ एम सी क्यू इसको देख लेना है। ठीक है, कि टोटल रिवेन्यू इज इक्वल टू बराबर होता है एवरेज रिवेन्यू जो है मल्टीप्लाई विद जो है वो क्यू। ठीक है, प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, ये आपने देख लेना है एक बार, और ये एज अ एमसीक्यूज आपने याद कर लेना अच्छे तरीके से कि टोटल रिवेन्यू इक्वल होगा एवरेज रिवेन्यू मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट फंक्शन। ठीक है, आउटपुट भी बोलते हैं इसको। और इसके बाद आपने ये देख लेना है स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक एमसीक्यूज बनता है कि आर इज इक्वल टू एफ एफ क्यू डॉट क्यू। ये एज अ आपके पास ए आर जो है आपको पता है डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी सोल्ड होती है। ठीक है, ए आर किस पे डिपेंड करती है आपके, डिपेंड ऑन क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज कर लेना है, एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के हिसाब से स्टूडेंट्स आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है, आपने ये इसका एज एमसीक्यूज भी आपसे ये फार्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस फार्मूले को हम ऐसे भी जो है वो डिनोट कर सकते हैं।
ठीक है। विदाउट एक्स के भी मतलब वही चीज़ें तो वही है, लेकिन हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये है कि इफ़ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स, ठीक है। अगर आपके पास एफ और जी है, दोनों आपके पास डिफरेंशिएबल एट एक्स है, तो आपने जो है वो जी ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो रखना होगा। देन हमारे पास अगर जी हम इज इक्वल टू जीरो रख देंगे तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने बस जीरो नहीं रखना, कुछ भी वहाँ पे हमने उसका कोई नंबर रखना होगा एज अ क्वेश्चन रूल में, तो हमारे पास जो है फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी आपके पास एक एग्जांपल भी इसी तरह दी हुई थी, जैसे आपके पास ये एक एग्जांपल गिवन है, इसका आपने जो है वो निकालना क्वेश्चन रूल, तो आपने जो है वो इस तरह निकाल लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपकी जितने भी रूल्स के हिसाब से एग्जांपल्स होंगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और नेक्स्ट आपके पास एक कंजम्पशन फंक्शन गिवन है, आपने जो है वो इसका ही फार्मूला ये याद कर लेना कंजम्पशन फंक्शन का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है एज अ एमसीक्यूज़, अपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपके पास इस तरह कोई फंक्शन गिवन होगा कि कंजम्पशन फंक्शन फाइंड आउट करें, आपको फार्मूला आना चाहिए। आपके पास सी नॉट भी वैल्यू दे सकते हैं, एम पी सी की वैल्यू भी, वाई की भी वैल्यू दे देंगे, तो आप जो है वो इसमें वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे और इसका जो है वो सिंपली इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं, आपके पास जो है वो रिलेशन बिटवीन मार्जिन कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट फंक्शन यूजिंग क्वेश्चन टूल। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास मार्जिन कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट का, ठीक है। इनका जो रिलेशन है आपने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने जो है वो देख लेना है। आपके पास जो स्टूडेंट्स आपको पता है कॉस्ट जो है होते हैं वो सी इज इक्वल टू क्यू की एज एम सी क्यूज, इसको भी देख लेना, ए सी इज इक्वल टू सी क्यू ओवर क्यू के, ये भी आपके पास एक एम सी क्यूज बन रहा है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये जो इसका डिफरेंशिएट जो है वो हमारे पास लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं थी चीज़ें याद करने वाली। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक लेसन नंबर 21 में देखें, आपके पास इन शॉर्ट रन सम कॉस्ट्स डू नॉट चेंज। वो कहते हैं कि शॉर्ट रन की जब हम बात करते हैं तो कुछ कॉस्ट्स जो है वो चेंज नहीं होती, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया, इक्विपमेंट हो गया एंड रेंट हो गया, तो ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट्स होती है। ये आपके पास एक एमसीक्यू से आपने याद कर लेना, ठीक है। और आपको ये इस तरह कोई फंक्शंस दे ऑप्शन देंगे कि कौन सी जो कॉस्ट है जो आपके पास चेंज नहीं होती, तो आपने जो करेक्ट जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड दिया होगा या फिर इक्विपमेंट या एंड रेंट दिया होगा, इनमें से कोई एक दिया होगा, बाकी दूसरे ऑप्शंस दिए होंगे, तो आपने जो है इनको करेक्ट कर देना, ठीक है। अब इन शॉर्ट रन की बात, जब हम इन लॉन्ग रन की बात करते हैं, ऑल कॉस्ट्स बिकम वेरिएबल बुक है, जब हम के ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज बनता है कि लॉन्ग रन में जब हमारे पास बात करते हैं तो तमाम कॉस्ट्स जो है वो वेरिएबल्स बन जाते हैं, ठीक है। और अदर कॉस्ट्स वेरी विद आउटपुट, वो कहते हैं कि जो दूसरी कॉस्ट्स होते हैं वेरी होती ही चेंज हो जाती हैं विद आउटपुट से, जो और हमारे पास जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगा, कंपोनेंट्स, एनर्जी एंड जो है वो अनस्किल्ड लेबर, ये वेरिएबल कॉस्ट्स, ठीक है। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, ये एज एमसीक्यूज अपने अच्छे तरीके से कर लेना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वी सी डॉट क्यू, क्लियर। इसके बाद टोटल कॉस्ट्स क्या फार्मूला क्या है, वो टोटल वेरिएबल, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स है। और जबकि टोटल कॉस्ट्स की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, ये भी ऐसे एमसीक्यूज अपने अच्छे तरीके से कर लेना है, टी सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस टी वी सी, क्लियर। और इसके बाद हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या है, हमारे पास ए सी इज इक्वल टू टी सी ओवर क्यू। आपको पता है आपके पास जो है वो टी सी इक्वल था ए सी डॉट क्यू, जब आप क्यू को इस साइड पे ले जाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ये एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। आपने ऊपर जो फार्मूला भी इस तरह का जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये आपने एज अ एमसीक्यूज अच्छे तरीके से इनके फार्मूलेज जो है वो याद कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। और एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए भी अगर आपको फंक्शंस जो है वो कोई न्यूमेरिकल दिया हो और निकाल कहें कि एवरेज कॉस्ट निकाले, तो अपनी फार्मूला पुट करके उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास उसकी वैल्यू निकल आएगी। जिस स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो एफ सी पी गिवन है, वी सी पी की इज इक्वल टू 4 है, देन आपने जो है वो टोटल कॉस्ट इसकी निकाल लेनी है। ये आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं हमारे पास ये इंपॉर्टेंट होते हैं एज एमसीक्यूज एंड शॉर्ट, ये भी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, आपने दोनों जो है वो अच्छे तरीके से कर लेने हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ एवरेज कॉस्ट का फार्मूला ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला आ गया, ये अपने अच्छे तरीके से जो है वो इनके फार्मूले याद कर लेने हैं, ये आपके एमसीक्यूज है, ठीक है। और अगर इनकी वैल्यूज़ गिवन होंगी तो आप इनमें जो है वो वैल्यूज़ को पुट आउट करेंगे और आप जो है सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन क्या होता है, कंसीडर द टोटल कॉस्ट्स फंक्शन, हमारे पास दिस सिंस ऑल टर्म्स इन्वॉल्व क्यू वेरिएबल्स ऑल कंपोनेंट्स कैन वेरी विच इज़ पॉसिबल इन लॉन्ग रन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शंस, ठीक है। ये आपके पास एक बात थी।
इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट का फार्मूला तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आपके पास जो है फंक्शंस गिवन होगा, जैसे कि हमारे पास सी गिवन है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा सी की, ये जो वैल्यूज़ हैं हमने यहाँ पे सी पे पुट कर देंगे और हमारे पास जो है वो एम सी की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। और सी हमारे पास आपको पता है ये गिवन है। इसी तरह आपके पास एवरेज कॉस्ट का फार्मूला लगा के आप इसको जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो आपके पास एमसीक्यूज़ में तो आ ही जाती हैं अगर शॉर्ट में ना दे, और शॉर्ट में भी आती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद मार्जिन रिवेन्यू एनालिसिस की बात हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मार्जिन रिवेन्यू होगा, मार्जिन कॉस्ट होगा, एवरेज कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी बार बार रिपीट होती हैं, ये पास्ट पेपर्स में भी आई हुई है, ठीक है। जैसे रिवेन्यू हमारे पास आर इज इक्वल टू ये है हमारे पास, तो हम मार्जिन रिवेन्यू कॉस्ट का फार्मूला हमारे पास ये है, एवरेज कॉस्ट का फार्मूला ये, तो हमने इनमें वैल्यूज़ को पुट आउट करना और सोल्व आउट कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने एज ए शॉर्ट आपने कर लेनी है अच्छी तरीके से। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है वो देख सकते हैं मार्जिन प्रोडक्ट कॉस्ट, जैसे कि आप लेबर फंक्शंस के हिसाब से आपने कर लेना है, ये आ जाएगा। आप मार्जिन एवरेज प्रोडक्ट फंक्शंस जो है वो विद लेबर आपके पास ये आ जाएगा, आपने अच्छी तरीके से देख लेना इनको। आपके पास स्टूडेंट्स ये एक चेन रूल जो दी हुई है, आप ये भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से कि डेल एक्स अप्रोच करता है डेल वाई को, और डेल वाई अप्रोच करता है डेल जी को, और यहाँ पे डिपेंडेंस ऑफ जी ऑन एक्स ये वाई पर होता है। आपके पास जैसे ये फंक्शन है, ये अगर एमसीक्यूज़ में दे दें कि वो कहें कि आपके पास ये क्या जो है जी जो है वो किस पर डिपेंड करना है, आपने तो है बताना है कि जी जो है डिपेंडेंस ऑफ जी जो है वो ऑन एक्स जो, और वो एक्स जो है वो वाई पे, ठीक है। इस तरह आपने जो है फंक्शन को देख लेना, और इसमें और कोई इतनी ख़ास चीज़ें ये इसको चेन रूल है, ये आपने ये इसको देख लेना है। और स्टूडेंट्स बाकी आपके पास जो है वैल्यूज़ गिवन होती है, तो आप उसके हिसाब से जो है न्यूमेरिकली इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें भी आपका इतना ख़ास नहीं है। मार्जिन रिवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर की बात हो रही है, आपको ऑलरेडी पता है डिपेंडेंस ऑफ आर ऑन एल आर वी आर क्यू, ये आपके पास एक चेन रूल है, ठीक है। और MPPL ये जो चीज़ है ना आपकी, ये आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है कि रिवेन्यू ड्यू टू लेबर इज इक्वल टू मार्जिन रिवेन्यू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ड्यू टू लेबर, ठीक है। ये आपने कर लेना है। और एम जो आपको पता है R' जो होता है वो MRPL के इक्वल होता है, और R' की जो होता है वो MR होता है, और Q' जो होता है वो MPPL होता है, ठीक है। और ये आपने जो है वो अच्छे तरीके से इसको कर लेना एज ए MCQs, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आप ये भी देख सकते हैं, अगेन ये आपको एज इनवर्स में लिखा हुआ है इन्हीं फार्मूलाज़ को। और इसके बाद ये फिशरी आपको मैंने जो है वो समझाई हुई है, ठीक है। तो फिशरी का फार्मूला स्टॉक ऑफ लिबस्टर्स का जो है आप फार्मूला देख सकते हैं यहाँ पे एज MCQs अपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। ये फार्मूलाज तो आपने कोई भी नहीं छोड़ने, एज MCQs आए या शॉर्ट आए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ इन्वर्स फंक्शंस, जी इन्वर्स फंक्शंस भी स्टूडेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने, ये शॉर्ट में जो है वो आ जाता है, आपने ये अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये आपके पास दिए हुए गिवन एक एग्जांपल भी गिवन है यहाँ पे, न्यूमेरिकल एग्जांपल, आपने इनको सोल्व कर लेना, ठीक है। अच्छे तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने छोड़नी नहीं है किसी ने भी। इसके बाद है जो लेसन नंबर 23 है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है हमारे पास, जैसे डेल्टा इज़ यूज टू रिप्रेजेंट चेंज। आपने जो है वो ये एक हमारे पास MCQs बनता है कि डेल्टा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, रिप्रेजेंट चेंज के यूज़ होता है चेंज करने के लिए, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है चेंज को। और आपने जो है वो देखना डेल वाई और डेल एक्स वन जो है वो इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी है, ये भी आपके पास एक MCQs बनता है। इसके बाद जो है वो मैं आपको बताती चलूँ, द नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स शैल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एज MCQs आपके पास ये है, आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट ये चीज़ है पार्शियल डेरिवेटिव न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के हिसाब से आपके पास जो है वो एक फंक्शन गिवन है, इसका जो है वो आपने पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू x1 ले लें तो इस तरह आपकी वैल्यूज़ निकल आएगी, फिर आप x2 ले लें विद रिस्पेक्ट टू आपकी y2 की वैल्यू निकल आएगी। इंपॉर्टेंट है ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी। इसके बाद जो है वो कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शंस भी आपके पास आ गए। कॉप डॉगलस प्रोडक्शन आपको पता है, यहाँ पे आपके पास जो के जो है वो स्टॉक ऑफ कैपिटल है, एल लेबर है, और ये हमारे पास क्या है आउटपुट है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। आपके पास मार्जिन प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट जो फंक्शन है ये है हमारे पास ये, और ये मार्जिन प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू लेबर है हमारे पास, आपने अच्छे तरीके से कर लेना है एज ए शॉर्ट। के और एल जो है वो कहते हैं नॉलेज ऑफ वैल्यूज़, के और एल जो है वो गिव्स राइज टू न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को राइज करता है, ठीक है, ये बढ़ाता है इंक्रीज करता है MPP के, एंड MPP जो है वो दैट विल बी मोर इंटरप्रिटेबल, ये हमारे पास क्या है इंटरप्रिटेबल है, ये आपका MCQs है। और एक बात और आपके पास ये जो है आपके पास ये क्या है U × X1 X2 जो है ये हमारे पास क्या है टोटल यूटिलिटी है, ये एज MCQs आपने कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो
mu1 x1 ये आपके पास ये तो फंक्शंस के हिसाब से है, ये नहीं करना आपने कुछ भी, और ये भी आपने नहीं करना। आप एज ए MCQ जो है वो इसको देख सकते हैं। EQ के बराबर हो गया हमारे पास अल्फा के। इसके बाद मनी मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास सी एज्यूम कांस्टेंट रेशियो C/D इज इक्वल टू सी वे सी लेस देन 0 लेस देन C<1 जो है कि एक आपके पास MCQs है, ठीक है। और हाई पावर्ड मनी की बात करते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इज अ सम ऑफ कैश होल्डिंग और होल्डिंग हेल्ड बाय द पब्लिक एंड द रिजर्व आर हेल्ड बाय द बैंक्स। ये एज अ शॉर्ट एंड एज अ MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो शॉर्ट पे तो इतना खास नहीं आएगा, लेकिन आपके पास MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाई पावर्ड मनी के जो है वो किसके इक्वल है, ठीक है। ये अपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और आपको पता है M=C+D होगा, तो आपके पास ये क्या होगी, नैरो मनी होगी। आपका ये एक MCQ से C/D जो है C हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट होगी 0 लेस देन C<1 होगी। और H=C+R होगी, तो यहाँ पे R बैंक रिजर्व होगी। ये आपने एज ए MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके बाद आपने जो है वो स्टूडेंट्स, ये एक और चीज़ है आपके पास, एक MCQs है। अगर आपका जो है वो आर जो है वो इंक्रीज़ होता है तो एम हमारे पास डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर आर इनके डिक्रीज़ होगा तो एम जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि आपका MCQs है, ठीक है। और इसके बाद आपने जो है वो स्टूडेंट्स देख लेना है, ये आपके पास एक लिमिट है 0 लेस देन R लेस देन 1, ठीक है। अगर आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो आर जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब हमारे पास पॉजिटिवली है। अगर आर लेस देन होगा तो हमारे पास फ्रैक्शन, अगर R-1 लेस देन 0 होगा तो ये हमारे पास एक नेगेटिव है। तो ये एज MCQs इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये एक और चीज़ आपके पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1, यानी M इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है C के। तो यानी अगर हमारे पास C इंक्रीज़ होगा तो M डिक्रीज़, और अगर C डिक्रीज़ होगा तो M इंक्रीज़ होगा, ठीक है। यानी अपोजिट होते हैं। ये आपका एक MCQs बनता है इंपॉर्टेंट। तो मनी सप्लाई हैज़ 2 कंपोनेंट्स, कैश होल्डिंग C एंड, आपको पता है मनी सप्लाई जो है वो कितने कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें 2 होते हैं, एक कैश होल्डिंग और एक बैंक डिपॉजिट्स। तो ये आपने एज अ शॉर्ट एंड एज MCQ अच्छे तरीके से कर लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, आपने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। बाकी वही चीज़ें जो मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। और इसके अलावा आपने जो है वो कर लेना है जी। आपने स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो है वो एक नज़र आ रही है कि ये आपका एज MCQs अच्छे तरीके से कर लेना। वाई की वैल्यू जो वाई जो है यानी इनकम होता है हमारे पास C+I0 + G0, और C बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई माइनस टी, और T बराबर होता है R प्लस डेल वाई, ठीक है। ये आपने एज MCQs आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और रिड्यूस फॉर्म ऑफ वाई के बाद जब हम करते हैं तो हमारे पास वाई स्टेरिक ये आ जाता है। ये भी आपके पास एक एज MCQs देख सकते हैं आप। और इसमें वो कुछ भी याद करने वाली चीज़ें नहीं है जी। यहाँ पे आपने सेकंड ऑर्डर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव्स बी एफ डेरिवेटिव एक्स ऑफ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता चल गया एफ डैश एक्स हो जाएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो है वो कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, दे आर आल्सो कॉल्ड हायर डेरिवेटिव्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स एफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑफ एक्स। आपको पता है जब ट्वाइस डिफरेंशिएट करेंगे, हम 2 मरतबा जो है डिफरेंशिएट करेंगे किसी भी फंक्शन को, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, यानी एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। एक यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है। अगर वो आपको कहीं 2 बार उसको करें, 3 बार करें, 4 बार उसका जो है वो आप डेरिवेटिव ले, तो आपने जो है वो उसको कर लेना है। बहुत इजी है ये, आपने जो है वो अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट जो है वो एग्जाम्पल आपने अच्छे तरीके से कर। उन्होंने जो है वो कहा हुआ है 4th जो है वो बार उन्होंने इसको 5th बार सॉरी जो है वो इसका डेरिवेटिव लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो चीज़ है हमारे पास, आपको पता होना चाहिए फर्म्स रिमेनिंग फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, कि एज MCQs है। और ये भी आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन C इक्वल टू एफ ऑफ क्यू और R इक्वल टू एफ ऑफ क्यू MCQs है। एक हमारे पास जो है आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट जो है वो इक्वल होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट के, ठीक है। ये आपने एज MCQs कर लेना। अगर हम जो है वो डेरिवेटिव में देखते हैं तो हमारे पास पाई डैश क्यू इज इक्वल टू R डैश क्यू माइनस C डैश क्यू आ जाता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए SBI के MCQ से MR किसके इक्वल होता है, MC के, यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हुआ मार्जिनल कॉस्ट के, ठीक है। ये आपका एक MCQs बनता है। एक और इम्पोर्टेंट आपका MCQs बन रहा है कि स्लोप ऑफ R डैश क्यू जो है वो लेस देन होती है स्लोप ऑफ C डैश क्यू, और इसका दूसरी मीनिंग में जो है वो ये भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ MR लेस देन है स्लोप ऑफ MC के, ठीक है। इसके बाद ये वही चीज़ आ जाती है आपके पास एक प्रॉफिट की जो आ जाती है। और इसके बाद एक आपको बताते चलो, आर हमारे पास गिवन है, सी हमारे पास गिवन है, हमने जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट करना। प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास जो है वो ये होता है। आपके पास ये एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है, आप इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपने यंग्स थ्योरम को देख लेना है कि आपके पास जो है वो एक
सी आपके पास एक फंक्शन है जो एक्सन तक है। द टू सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव जी आई जे डबल डेरिवेटिव एंड जी जे आई डबल डेरिवेटिव आर यूजली इक्वल। वो कहते हैं ये दोनों जो है वो हमारे पास डबल डेरिवेटिव जो हम लेते हैं ये क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपने एक आपके पास MCQ से इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए एक आपके पास ये एग्जांपल है, एज अ शॉर्ट या लॉन्ग आप वो दे सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है इसको। ठीक है, ZXY इक्वल हो गया ZY के, क्योंकि उन्होंने यही कहा है हमारे पास जो है वो ZIJ जो है डबल डेरिवेटिव इक्वल होगा हमारे पास ZJI डबल डेरिवेटिव के। ठीक है, तो ये हमारे पास उसी को जो है वो होल्ड कर रही है प्रॉपर्टी। इसके अलावा हमारे पास जो है आप आगे ये भी देख सकते हैं, m एक गिवन है जो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। अगर हमारे पास y इंक्रीज़ है तो m भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। ये आपके पास इंपॉर्टेंट MCQs है और जो है वो आपका पेपर में आ सकता है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है और इसकी डेरिवेशन को भी कर लेना है। अगर r इंक्रीज़ है तो हमारे पास m डिक्रीज़ होगा, ये हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। ठीक है, y इंक्रीज़ होगा तो m भी इंक्रीज़ होगा, जबकि r इंक्रीज़ होगा तो m डिक्रीज़ होगा। अगर r डिक्रीज़ होगा तो m जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा। ठीक है, आपने जो है वो ये अच्छे तरीके से इनका डिफरेंस याद कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो एक इलास्टिसिटी जो है वो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फार्मूला होता है। आपने इसको अच्छे तरीके से इस फार्मूले को याद कर लेना है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड शोज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ गुड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है, और ये आपके पास एक असाइनमेंट भी अभी रिसेंटली आई थी, असाइनमेंट नंबर 2 इको 606 की, तो ये इसी के तहत थी, तो आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हैं MDY ओवर ADY आ गए, तो MDY बराबर होता है हमारे पास मार्जिन डिमांड फंक्शंस के, ये भी आपका एक MCQs बनता है। ठीक है, और ADY जो होता है वो एवरेज डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम आ जाती है। आपने अच्छे तरीके से MCQs के बारे में कर लेना है। अब आपको पता है Y जो होता है वो इनकम होता है और P जो होता है वो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट होता है। अगर आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, आपके पास ये फार्मूला इंपॉर्टेंट MCQs है और एज अ शॉर्ट में आपके पास ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये कर लेना है। और ये आपके पास जो एग्जाम्पल दी हुई है स्टूडेंट्स, आपने ये भी अच्छे तरीके से कर लेनी है। और अगर आप देख सकते हैं कि EY जो है वो 0.2 है लेस देन 1 की, तो द डिमांड कर्व जो है वो ये क्या होगा, आपने ये भी चेकआउट कर लेना है। इसके बाद इलास्टिसिटी डिमांड यूजिंग पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव को यूज़ करते हुए हमें इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं कि आपके पास एक MCQs बनता है। और नेक्स्ट आपके जो स्टूडेंट्स एक और आपके पास MCQs है कि के क्या होता है, हमारे पास स्केचिंग इफेक्ट एफर्ट होता है और एस जो होता है हेनरी स्टॉक होता है। आपको वो दे सकते हैं कि व्हाट इज़ के, तो आप कह सकते हैं कैचिंग एफर्ट, और एस क्या है हैरिंग जो है वो स्टॉक होता है। ठीक है, हैरिंग स्टॉक, ये आपने एज MCQs कर लेना अच्छे तरीके से। और ये एक आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल एग्जांपल है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और आपके पास इजी भी है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप जो है वो इनको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हम देखते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑन 3 इनपुट प्रोडक्शन में, 3 जब हमारे पास इनपुट प्रोडक्शन होगा तो हमारे पास इस फॉर्म में होगा। और इसका जो है वो हम लोगारिथमिकली देख सकते हैं, लॉग नेचर के, लॉग नेचर एल, लॉग नेचर एम आ जाएगा। ये आपके पास एक MCQs बनता है और आपके पास आपको ये याद होने चाहिए एज ए MCQ एफ के बराबर होगा, यानी इसके एफ जब हम विद रिस्पेक्ट टू के ले रहे हैं तो लॉग नेचर एल और एम आ जाएगा और जो के वाला हो जाएगा वो हमारे पास 1 बन जाता है, आपको पता है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से MCQs कर लेना। एक ये बनता है आपके यहाँ से, एक FL जो है वो इक्वल होगा लॉग नेचर के और लॉग नेचर एम के, और FM जो होगा वो लॉग नेचर एल और लॉग नेचर के। ये जिसके हम जो है वो विद रिस्पेक्ट टू हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो 2 फंक्शंस रह जाएंगे वो हमारे पास लॉग नेचर एल जैसे लॉग नेचर के आ जाएगा जब हमने विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव एम दिया। ठीक है, इसके बाद आपके पास एक और चीज़ आती है, ये भी आपके पास स्टूडेंट्स MCQs होते हैं। ये आपने इनको जो है वो देख लेना। आपके पास जो है FL के बराबर होता है लॉग नेचर एम के, FKL भी बराबर होता है हमारे पास लॉग नेचर एम के, और FL के बराबर होता है FKL के। ठीक है, ये आपने देख लेना और ये भी आपके पास आपका MCQs है, आपने जो है वो DI पे करना होता है, सोल्व करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास मैथमेटिकल थ्योरम बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन कैलकुलस है। हमारे पास जो आपको पता है मैथमेटिकल थ्योरम जो है वो किस पर बेस्ड करता है स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो कैलकुलस पे बेस्ड करते हैं। ये आपके पास एक MCQs है, मल्टीपल एप्लीकेशंस इन इकोनॉमिक इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी थ्योरी, कंज्यूम थ्योरी इज बीइंग, इसमें से सिर्फ आपका ये एक MCQs बन रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हमारे पास ये है, तो कंस्ट्रेंट फंक्शंस हमारे पास ये होगा। और लैग्रेंजियन फंक्शंस का फार्मूला आपने जो आपको पता है कैसे हम लैग्रेंजियन फंक्शंस को लिख सकते हैं।
ठीक है, आपने ये देख लेना और इसमें इतना खास कोई चीज़ नहीं है। एक इनवेल्व थ्योरम है आपके पास, ये एज एमसीक्यूज आपने देखने के पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन पैरामीटर ऑफ वेरिएबल्स, ये किसके इक्वल है, टोटल डेरिवेटिव ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस इवैल्यूएटेड एट इट्स वेरिएबल ऑप्टिमम ऑफ पॉइंट्स, ये आपने देख लेना है। और जो रॉयज़ आइडेंटिटी है ये किसने एट्रीब्यूट किया था, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट रेनी रॉय ने किया था। ये आपके पास स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है और कंस्ट्रेंट फंक्शन ये है तो आपको जो है वो लैग्रेंजियन फंक्शन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और इसमें स्टूडेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। होटेलिंग लेमा जो है ये किसने एट्रीब्यूट किया था स्टूडेंट्स, ये आपका हारोल्ड होटेलिंग ने किया था। ये भी आपका एक एमसीक्यूज बनता है यहाँ से, अपने अच्छे तरीके से कर द चेंज इन प्रॉफिट्स फ्रॉम अ चेंज इन प्राइसेस इज इक्वल टू द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ये भी आपके पास जो है वो एक एमसीक्यूज है कि जो प्रॉफिट में चेंजिंग आएगी चेंज इन प्राइसेस की वजह से तो वो इक्वल है हमारे पास क्वान्टिटी प्रोड्यूस्ड की, ठीक है। और आप ये भी आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। ये कि पार्शियल पाई और पार्शियल पी जो है वो किसके इक्वल, क्यू के, और पार्शियल पाई और पार्शियल आर जो है वो माइनस के होता है, और पार्शियल पाई और पार्शियल जो डब्ल्यू जो है वो हमारे पास माइनस एल के होता है। और ये भी आपके पास जो नेम, इनके जो नेम हैं जैसे सिंबल्स और नेम्स हैं तो आपने इनको अच्छे तरीके से कर लेना, एज एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये आपकी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पार्शियल पाई डेल पाई जो है, चेंज ऑफ पाई जो है वो इक्वल होता है पाई आफ्टर माइनस पाई बिफोर, ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये देख लेना है। इसके बाद शेफर्ड लेमा है हमारे पास, शेफर्ड लेमा को एट्रीब्यूट किसने किया था, रोनाल्ड शेफर्ड ने, ये एक आपके पास एमसीक्यूज है। मैथमेटिकल रिजल्ट यूज्ड इन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी, आपको पता होना चाहिए ये भी एक एमसीक्यूज है कि मैथमेटिकल रिजल्ट जो है वो किस में यूज़ होते हैं, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर थ्योरी में, ठीक है। ये एक एमसीक्यूज बन गए यहाँ से। और एक आपके पास जो है वो partial derivative particularly could I for a given labor of utility and prices be equals the derivative of the expenditure function with respect to the price of the relevant गुड, ये भी अपने एस एमसीक्यूज इसको चेक आउट कर लेना है। इसके बाद कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपने इनका डिफरेंस है, आपने इंपॉर्टेंट है, आपने जो है वो ये आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपको वो डिफरेंस दे सकते हैं कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, आप जो है वो इसको रीराइट कीजिए, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से इनको रट लेना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये। वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर थ्योरी आल्सो यूजेस शेफर्ड लेमा, के जो है प्रोड्यूसर थ्योरी जो है वो शेफर्ड लेमा में भी इस्तेमाल होती है। इसका आपका एक ये जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन रहा है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव डी वाई और डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल एफ एक्स जो है वो आपके पास एक सिंगल यूनाइटेड इंटाइटिटी है, ये आपके पास एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज डी वाई डी एक्स है। और यहाँ से आपने जो है वो स्टूडेंट्स ये वही आपके पास रूल्स ऑफ डिफरेंशियल्स हैं, ये आपने कर लेना है। आपके पास जो है वो ये एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेनी है शॉर्ट के हिसाब से। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास वही इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने के लिए पॉइंट इलास्टिसिटी है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। ये इनको यूज़ करते हुए ये आपने फार्मूला याद कर लेना। और आपको पता नहीं चाहिए ये मार्जिन डिमांड फंक्शन ओवर एवरेज डिमांड फंक्शन के इक्वल होता है। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास मार्जिन सप्लाई फंक्शन ओवर एवरेज सप्लाई फंक्शन है, ठीक है। इसके बाद ये आपके पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, आपने ये अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल एग्जांपल एक और गिवन है, यहाँ पे आपके पास Q इक्वल टू 100 माइनस 2P, तो आपने यहाँ पे भी इसकी इलास्टिसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से आपने जो है वो वही फार्मूलाज को पुट आउट करना और आपने जो है वो इनको सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डिमांड कर्व है, ये आपके पास एक फार्मूला गिवन है, ये आपके एज ए एमसीक्यूज जो है वो यूज़ होगा। Q इज इक्वल टू के ओवर पी की पावर n आ जाएगा हमारे पास, और के ग्रेटर दैन 0, एन भी जो है वो हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है। और यहाँ पे आपके पास जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो डी क्यू ओवर डी पी ओवर क्यू ओवर पी है, ये आपके पास जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ की सप्लाई या डिमांड की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करते हैं तो हमारा वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने जो है वो इसको चेक कर लेना, यहाँ पे ये एक इसका प्रोसीजर है, यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। ये प्रूफ है, छोटा सा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है। इसको आपने जो है वो स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो ये वही आ गई जो आपके पास एग्जाम्पल में थी, ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके पास जो है वो
एग्जाम्पल है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और इसके बाद आपने इलास्टिसिटी ऑफ सी बाय भी है आपके पास, ये मुख्तलिफ तरह की इलास्टिसिटी, आपने ये जो है एक ये चीज़ कर लेनी है एज एम सी क्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परसेंटेज ऑफ डेल सी इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डेल वाई। ये क्या है हमारे पास, कौन सा ला है, ये जो है वो कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन है, ठीक है। ये आपने इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है, यह कर लेना है। और यहाँ पे आपके पास इसी तरह सी गिवन होगा तो आपने उसको डेरिवेटिव लेना है, देन आपने जो है वो इलास्टिसिटी इनकी फाइंड आउट करनी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आपने नहीं छोड़नी है। और ये भी आपके पास जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ है कि एम क्या होता है, इंपोर्ट्स होता है, वाई क्या होता है, इनकम होता है, जीडीपी यानी कि, और पीआईडी जो है वो किसके इक्वल होता है, रेशो ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस टू डोमेस्टिक प्राइसेस, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और स्टूडेंट्स ये जितनी भी चीज़ें होती हैं आप साथ साथ कीजिएगा। और लेक्चर्स मैंने आपके बनाए हुए हैं, आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वहाँ से मेरे लेक्चर्स ले लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके जो है तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स ये जो छोटे छोटे जो मैंने हाईलाइट किए हुए फार्मूलेज़ ये आप ज़रूर कीजिएगा, इनको स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है आपका। एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एमसीक्यूज़ के लिए, ये आप देख सकते हैं। जब आप कंपैरेटिव जो है इंटरप्रिटेशन करते हैं तो ये इलास्टिसिटी ऑफ एम वाई ग्रेटर दैन होता है इलास्टिसिटी ऑफ एम पी के मोड है। अब आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कोस्ट है, आप स्टूडेंट्स ये इनको अच्छे तरीके से वैसे देख लीजिएगा एक बार जी। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट, इकनॉमीज़ ऑफ स्केल, यानी इस इकनॉमीज़ के जो है वो स्केल कौन कौन से हैं। ये 6 स्केल्स दिए हमें, ये एज अ शॉर्ट में दे सकते हैं आपको, एज अ लॉन्ग दे सकते हैं, एज अ एमसीक्यूज़ दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आपने इन 6 के 6 नाम्स को, आपने 6 चीज़ें जो है वो इनको याद कर लेना है। इसके बाद ये कौन कंसेप्ट ऑफ टोटल डिफरेंशियल्स है, इसकी यहाँ पे आपके पास जो है वो डेफिनेशंस भी दी हुई है। और आपके पास एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एस क्या होता है, सेविंग, वाई नेशनल इनकम, आई इंटरेस्ट रेट शॉर्ट के हिसाब से, और इसमें वो कुछ नहीं करने वाला। और एक आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं टोटल डिफरेंशियल है, आपके पास इसकी डेफिनेशन है, सम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और स्टूडेंट्स इनको भी जो है वो एक दफ़ा एज देख लीजिएगा आप, ये भी एज एमसीक्यूज यूज़ होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक और आपके पास ये फार्मूला यूज़ हो रहा है कि आपने कर लेना है जी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये चीज़ आ जाती है कि जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ यूटिलिटी फंक्शंस, जनरल फॉर्म में जो है वो हमने इसको फंक्शंस बताना है, इलास्टिसिटी का इलास्टिसिटी बतानी है यूटिलिटी फंक्शंस की। तो ये आपके पास फार्मूला गिवन है, आपने अच्छे तरीके से एज एमसीक्यूज कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप आगे चलते जाएँ, बहुत इजी पेपर आता है, आप तो परेशान नहीं होना, ठीक है। ये आपके पास एक और प्राइस एंड रेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यूजिंग टोटल डिफरेंशियल है, ये भी आपके पास इलास्टिसिटी है। आपने जो है वो इनको सोल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ आ जाएगा। अगर नहीं आई तो आप मेरे लेक्चर्स लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो अच्छे तरीके से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और चीज़ आपके पास एज एमसीक्यूज यहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपने कर लेना कि वाई जो होता है वो फॉरेन इनकम होता है, और पी जो होता है वो लोकल प्राइस लेवल होता है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके बाद आपके पास एक चैनल मैप है, चैनल मैप जो है वो 2 चैनल्स होते हैं हमारे पास, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये आप देख सकते हैं, इनडायरेक्ट होती है वो बी फंक्शन जी होता है, और डायरेक्ट बी फंक्शन एफ होता है, ठीक है। ये आपने देख लेना है। आपके पास जो है वो एक चैनल कम्बिनेशन कंबाइनिंग द 2 फंक्शंस आपके पास है, ये आप देख सकते हैं। खैर इतनी चीज़ें वो नहीं, एक और ये इंपॉर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज बनता है, ये कर लीजिएगा। और ये भी अपने अच्छे तरीके से कर लेते हैं कि इनडायरेक्ट इफेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट, टोटल इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एज एमसीक्यूज जो है वो है आपके पास। जितने स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो ये जो चीज़ है आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये भी एक आपके पास एग्जाम्पल, ये भी आपने एज अ शॉर्ट लॉन्ग के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपको पता नहीं चाहिए क्यू क्या है, के और एल टी क्या चीज़ें होती हैं, और ये भी मैंने थोड़ा डिफरेंस समझाया हुआ है, आप इसको एक दफ़ा रीड कीजिएगा एज ए एमसीक्यूज। एक और बात स्टूडेंट्स आपके पास एक और चीज़ आ जाती है कि आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से टाइम के स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन में जो है वो विद टाइम डिपेंडेंट लेबर एंड कैपिटल देखना है आपने, इनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। आपके पास ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ें ये अच्छे तरीके से इनको रीड आउट कीजिएगा। ये आपके पास एक एग्जांपल सामने गिवन है, आपने
इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। और यहाँ पे जो है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और मैंने आपको लेक्चर्स में भी समझाया हुआ, आप एक दफ़ा देखिएगा ज़रूर उसको। और इसमें और कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाला। मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है, MRTS होता है। ये एज MCQs आपके पास जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये किसको एक्सप्रेस करता है, इन रिलेशन टू द फंक्शन FQKL को करता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, ये कुछ भी नहीं करना आपने, ये स्किप कर दीजिएगा। और ये आपने देखना है कि नेरलर रिस्टिंग जो है वो कि 1963 में और एंड्रिंगस्टेड 1967 में जो था, इन्होंने इन दोनों ने मिलके जो है वो इसको एट्रीब्यूट किया था, इसलिए इसका नाम जो है वो नरलव रिंगस्टेड है, ठीक है, नरलव रिंगस्टेड। और इसका फार्मूला क्या है, ये है एज MCQs आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। और इसमें से ये आप जो है वो बेशक से स्किप कर दीजिएगा। इसके बाद आपके पास वुमेन की बात आती है। आपके पास इनपुट लॉगरिथमिक प्रोडक्शन फंक्शन में आप जब चेक करते हैं, ह्यूमन कैपिटल H जो होता है ह्यूमन कैपिटल होता है, और आपके पास बैकर जो होता है ये चीज़ है। आप इसको अच्छे तरीके से रीड आउट कीजिएगा, बाकी कुछ सब कुछ आप बेशक से स्किप कर दीजिएगा, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। और ये जो चीज़ है ना आपकी, जो मैंने हाईलाइट की हुई थी, ये आप ना छोड़ा करिएगा, आपने जो है वो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो एज MCQs हाईलाइट की हुई हैं। आप इसके बाद एक आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शंस की डेफिनेशंस है, इसको आप जो है वो अच्छे तरीके से करें एज MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। और y इज इक्वल टू f इज इक्वल टू a की पावर t है, तो यहाँ पे a हमारे पास क्या है, फैक्टर है, बाय विच y इंक्रीजेज व्हेन t इंक्रीजेज। जब हमारे पास y इंक्रीज होगा तो t इंक्रीजेज होगा बाय 1, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। और आपको ये एक MCQs है, आपके पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपेयर होता है विद बेस में, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है 2.71828, और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, ई से। और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, और ये आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास एक नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी कहलाता है। ये MCQs हैं आपके सारे, ये भी आप एक बार इनके जो नेम्स होते हैं, इनको सिंबल्स और नेम होते हैं, इनको अच्छे तरीके से याद किया करें, क्योंकि ये आपके पास जो है वो MCQs में आ जाते हैं। एक और बात आपके लिए जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ ग्रोथ है, इसकी दो प्रॉपर्टीज़ है, एक तो ये हमारे पास टाइम डिपेंडेंट होता है, दूसरा हमारे पास कांस्टेंट रेट होता है। ये शॉर्ट और MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, आपने ये इसको भूलना नहीं है। और ये हमारे पास जो आपको पता है इंस्टेंटेनियस रेट जो हमारे पास क्या है, इंटरेस्टिंग कॉरेस्पॉन्डिंग b इज इक्वल टू a की पावर RT। अच्छे तरीके से ये एक आपका MCQs के बाद फार्मूला कर लेना, और ये आपने जो है वो एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर लेनी है। ये भी आपके पास एक एग्जाम्पल बनती है, आपने इसको भी नहीं छोड़ना। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और चीज़ है, ये चीज़ें कि b इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा b ग्रेटर दैन 0, तो इवन फॉर i लेस दैन 0 हो तो एज i लेस दैन 1 परसेंटेज टर्म्स। ये आपने जो है वो एज MCQs देख लेना है। डिस्काउंटिंग प्रॉब्लम का फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है, प्रॉब्लम क्या होता है ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस केस जो है वो आपके पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपने एज अ शॉर्ट या लॉन्ग के हिसाब से इसको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। ये एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ, ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा, स्किप नहीं करनी है आपने। लोगारिथमिक एंड ये आपको पता है कि एट्रीब्यूट किसने किया था, स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जॉन नेपियर का, और इसने जो है वो 1550 से 1617 में किया था। और ये ग्रीक वर्ड है हमारे पास लोगो, जिसका मतलब रेशियो है, और ये अरिथमोस जो है वो नंबर, ये आपके पास MCQs एज ए शॉर्ट देख लेना है। और 2.718 जो है वो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ई है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और इसको एलएस नंबर भी कहते हैं। और एक और आपके पास MCQs बनता है लॉग ई इंटू एक्स मोड, जो है वो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln x मोड। ये आपके पास एक MCQs है, लॉग ln x जो है वो इज़ द नेचुरल लोगारिथमिक ऑफ x है, या भी आपके पास MCQs है। और कंट्रेरी टू नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर x भी है। ये आपके पास जो है वो स्टूडेंट्स ये 5-6 जो है आपके MCQs बनते हैं, यहाँ से आपने इनको जो है वो अच्छे तरीके से कर लेना है। और ऑर्डर इंडिपेंडेंस इन इनवर्स की बात करते हैं तो हमारे पास आप इस तरह भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का जवाब जो है वो सेम ही आएगा x। इसके बाद ये आपके पास जो है लॉग नेचर में जो है वो आपके पास
प्रोडक्ट फॉर्म में जो है आपको बताया हुआ है, ये आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने आपको लिखी हुई भी है, शॉर्ट लिखा हो, ये जो हो गया ये होगी एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है। और ये फार्मूलाज जो है वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने स्किप नहीं करने, भूलने नहीं है। और आपके पास इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इसके हवाले से ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से आपकी पावर रूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपने भूलनी नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये स्मैक आपको मैं ऑलरेडी लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्रेशन फंक्शंस इन डिफरेंशियल्स आपने देख लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, अच्छा आपके इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वाई इक्वल टू की पावर आर एक्स, एफ एक्स जो है वो आर एक्स है, आपने इसको देख लेना है अच्छी तरीके से। और ग्रेटर द डिस्काउंट रेट अर्ली शुड द टाइम पर बी कट, ये आपके पास एक एमसीक्यूज बनता है, इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर द डिस्काउंट रेट अर्ली शुड बी द टाइम पर बी कट। और टी जो स्टाइल है ऑप्टिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रोथ है, ये भी आपके पास जो है एक एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। टी स्टाइल क्या होगा हमारे पास, ऑप्टिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ ग्रोथ होगा। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाती है, इसी चीज़ें हैं, आप इनको एक बार ज़रूर देखिएगा। और अगर वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने नहीं करनी इसको, इसको भी नहीं करना। इसमें हमारे पास जो है वो वाई डिपेंड करता है ऑन टाइम टी पे, आपने जो है वो अगर वाई इक्वल टू एफ टी हो तो वो पूछे कि वाई किस पे डिपेंड करता है, तो ऑन टाइम टी पे। ये आपका एमसीक्यूज है। मार्जिन फंक्शन ओवर टोटल आर बाई बराबर तो मार्जिन फंक्शन ओवर टोटल फंक्शंस के, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल दी हुई, ये जो है वो आपने अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास कंट्री एक्सपोर्ट बोथ गुड्स जी एंड सर्विसेज, आपको पता है कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट करती है दोनों गुड्स भी और सर्विसेज, और दोनों डिपेंड करती है किस पे, टाइम पर, यानी जीटी एंड एसटी। और टोटल एक्सपोर्ट्स जो है वो हमारे पास इसका एज एमसीक्यू आपने अच्छे तरीके से करना, एक्सटी इज इक्वल टू जीटी प्लस एसटी, ठीक है। यानी हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उनका सम जो होगा वो टोटल एक्सपोर्ट्स का होगा, ठीक है। ये भी आपका एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये जो चीज़ें हाईलाइट की हुई इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने कर लेनी है। एक और आपके पास एमसीक्यूज बनता है ये वाला, ईडी मोड इक्वल टू 1 है, जिसको हम यूनाइटेड इलास्टिक डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और ईडी इज इक्वल टू -1 भी आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपके पास जो है वो ईडी का मतलब होता है, ईडी मोड में है, तो मतलब हमारे पास कोई माइनस में है। अगर -1 है, ये है हमारे पास, तो हमने अगर माइनस ये जो जब हम मोड लगा देंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, अगर मोड नहीं लगाएंगे ईडी है तो -1 बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो है वो इसको देख लीजिएगा, ये आपके पास एक एमसीक्यूज बन रहा है, ठीक है। ये इसको जो है वो हमने इस फॉर्म में कर दिया। ग्रोथ रेट ऑफ कंजम्पशन सी इज़ अल्फा है, और ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एच जो है वो बीटा है, और कंजम्पशन पर कैपिटा पी है। ये है, आपने इसको देख लेना है। आरपी जो है बराबर होता है, आपने ये एमसीक्यूज के बारे से अच्छे तरीके से कर लेना है। और ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज बनता है। इसी तरह आपने जो है वो इनको देखते हुए कर लेना है। ये भी आपके पास जो है वो एमसीक्यूज बनते हैं। आर सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी अल्फा माइनस बीटा किया था तो ए माइनस बी आ गया। और ये भी आपके पास ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन रिस्पेक्टिवली, एमसीक्यूज है। ये भी आपके पास ई इज इक्वल टू सी प्लस बी के इक्वल होता है। और ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है, स्किप नहीं करना इसको। और इसको भी जो है वो अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। आपने किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर हम जो है वो लैटिन ऑप्टिमस बेस्ट, ये आपको पता है ऑप्टिमम क्या होता है, एक लैटिन वर्ड है, ऑप्टिमस से निकला है, जिसका मतलब बेस्ट सोल्यूशन देना होता है, ठीक है। बेस्ट एमसीक्यूज है आपके पास। और प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइजिंग फेवरेबल वेरिएबल्स एंड मिनिमाइजिंग अनफेवरेबल वेरिएबल्स अज्यूम ऑफ फंक्शंस, आपके पास ये एमसीक्यूज है। 2 व्हीकल्स होती है हमारे पास, एक ऑनवर्ड्स होती है और अदर डाउनवर्ड्स होती है, आपके पास एमसीक्यूज है। जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको लेक्चर में समझाई हुई है। एफ एक्स लेफ्ट ऑफ सी और एफ एक्स राइट ऑफ सी और एफ एफ सी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपने इसको छोड़ना नहीं है। अगर हमारे पास लेफ्ट जो है वो डिक्रीजिंग होगा और राइट जो है वो इंक्रीजिंग हो, तो हमारे पास वहाँ पे एफ सी क्या होगा, लोकल मिनिमम एट सी होगा। तो ये मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया, तो आप जो है वो इसको
लेक्चर्स में मेरे ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जांपल्स हैं जिसको आपने स्किप नहीं करना, अच्छी तरीके से कीजिएगा। और जी ये एक आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एवरेज कॉस्ट एनालिसिस, ये इम्पोर्टेंट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आपने हर हाल में जो है वो सोल्व करना है, ठीक है, तैयार करना है, मीन्स दैट। इसके बाद आपके पास जो है वो कैलकुलस अप्रोचेस टू ऑप्टिमाइजेशन सेकंड ऑर्डर टेस्ट विच इज़ कंटिन्यूस एंड कैन बी एक्सट्रीमम वाई इज इक्वल टू एफ एक्स होगा तो हमारे पास ये कंटिन्यूस हो सकता है, और इसको जो है वो हम एक्सट्रीमा भी कर सकते हैं। और हैविंग फाउंड द, ये आपके पास एक एमसीक्यूज बन रहा है। ये जो चीज़ है स्टूडेंट्स मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एज अ शॉर्ट एंड एज अ एमसीक्यूज आपने इसको देख लेना है। मैक्सिमम मिनिमम इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा, तैयार कीजिएगा, याद करना है आपने एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, ठीक है। और यहाँ पे ये एग्जांपल्स जो गिवन होती हैं ये आप इनको किसी सूरत में आपने न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को नहीं छोड़ना। डिटर्मिनेंट विद ऑल द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, और सेकंड क्रॉस पार्शियल ऑफ, ये ऑफ द प्रिंसिपल होता है, और जो सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल जो होता है वो ऑन द प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और ये भी ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। H1 अगर ग्रेटर दैन 0 हो एंड H2 ग्रेटर दैन 0 हो तो ये मिनिमम होगा, और H1 लेस दैन 0 हो और H2 ग्रेटर दैन 0 हो तो ये हमारे पास मैक्सिमम होता है, ठीक है। ये आपने कर लेना है। और इम्पोर्टेंट MCQs, इट्स MCQs, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स कैन बी डील्ड विद यूजिंग हेजन डिटर्मिनेंट, हम जो है वो इनको डील कर सकते हैं हेजन डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसके बाद MR इज इक्वल टू MC है। और एक और चीज़ आपके पास ये भी चीज़ शो आउट करवाई है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, स्लोप ऑफ R डैश लेस देन स्लोप ऑफ C डैश Q, यानी MR लेस देन स्लोप ऑफ MC के। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ये स्किप नहीं करना किसी भी सूरत में। और ये भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, इसको भी स्किप नहीं करना। ये सारे आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस यूज़ हुए हैं, आपके बहुत इजी हैं, और अगर आप एक दफ़ा कीजिए करेंगे तो आपको जब समझ आ जाएगी। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये आपके, यहाँ पे आप जो है वो जब सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे लेस देन ग्रेटर देन किया हुआ इन्होंने, मैक्सिमम कैसे निकालना है। और वैसे इतने लेंथी नहीं आते आपके, लेकिन अगर वो थोड़ा सा उसमें से कुछ चीज़ें स्किप करके कह दें कि आपने ये चीज़ें फाइंड आउट करनी तो वो आप जो है वो कर सकते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स एक ये फार्मूला गिवन है, आपने इसको अच्छे तरीके से कर लेना है। MR किसके इक्वल होता है, FF Q प्लस Q F डैश Q, ठीक है। और इसमें और क्या चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। FL ग्रेटर दैन 0 का तो मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, FFL लेस देन 0 आ जाता है ये आगे। ये इतना, ये आप एक बार ज़रूर हैंड से जो है वो इसको सोल्व करके देखिएगा, ठीक है जी। एक आपके पास जो स्टूडेंट्स ये है इम्पोर्टेंट आपके पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। जी आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक प्रॉफिट फंक्शंस का फार्मूला जो हम देखते हैं हमारे पास ये है, ये एज MCQs अच्छे तरीके से कीजिएगा। और इसमें जो है वो यहाँ से भी स्टूडेंट्स आपके MCQs बन रहे हैं, ये मैंने आपके लेक्चर में भी आपको समझाया है, आप उनको एक बार रीड करें। यहाँ से 2 MCQs बन रहे हैं और आपके पेपर में आ सकते हैं, तो रिस्क नहीं लेना, इसको तैयार कर लीजिएगा। आपके पास आपको पता है कि हम जब पावर रूल में जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं तो कैसे लेते हैं, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। आप अच्छे तरीके से करें और देन आपने जो है इस एग्जाम्पल को भी स्किप नहीं करना है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मोर देन वन चॉइस वेरिएबल है, हमारे पास 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन एग्जिस्ट, वो दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर जी अगर जी इक्वल एफ एक्स वाई है तो सरफेस जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइपर सरफेस होगी। तो और पीक ऑफ डोम्स एंड बॉटम्स बॉल्स कैन एग्जिस्ट, जो पीक पे होगी वो डोम्स होंगी एंड बॉटम्स
पर जो है बॉल्स कैन एग्जिस्ट कर सकते हैं एज एमसीक्यूज आपके पास अच्छे इस तरीके से कर लेना। सैडल पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ड्यूल पर्सनैलिटी स्टेशनरी पॉइंट, क्या आपका एक एमसीक्यूज बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से करना है। मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है, एक्सट्रीमम में देख रहे हैं आप। फिर अगर आप कंडीशन सैडल पॉइंट के देखते हैं तो यहाँ पे इन्फेक्शन पॉइंट, सैडल पॉइंट आपने चेकआउट करना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अच्छी तरीके से करनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। जिस स्टूडेंट्स ये आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास यूज़ हो सकती है, ये आपने नहीं स्किप करनी। प्रूफ इतने ज़्यादा आपके नहीं आते, बस आपकी जो है वो न्यूमेरिकली चीज़ें आती हैं, इनको आपने ये कर लीजिएगा, ठीक है। एक दफ़ा ये आपके पास एक चीज़ यूज़ हुई है आपके पास, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय मनी की। जब मोनोपोली की बात कर रहे हैं, जब मोनोपोली का फार्मूला अगर आप 3 वर्कर्स की बात करें तो आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है, और ये प्रॉफिट भी आपके पास इस तरह आएगा भी, ठीक है। अच्छी तरीके से करें। मोनोपोली का प्रॉफिट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पता है ये आपके पास इसके इक्वल भी है, और यहाँ पे आपके पास ये MR1 बराबर होगा MR2 के, MR3 के, और ये बराबर सब होंगे MC के। वेजेस आपको पता है, ये वेजेस निकालने के लिए फार्मूलेस हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं। इनपुट डिसीजन ऑफ अ फर्म, ये आपके पास इजी है, आप इनको भी एक बार देख लीजिएगा जी। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ टू प्रोडक्ट फर्म्स, ये करिएगा आप एक बार लाजमी। और यहाँ से इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको स्किप नहीं करना, अच्छे तरीके से कीजिएगा। इसके बाद कंस्ट्रेंट कैन बी कंसिडर एज ओल्ड एज स्केटी। यहाँ पे एक आपका एमसीक्यूज बन रहा है कि कंस्ट्रेंट जो है वो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ ओल्ड एज स्कैसिटी को, एल्सो नाउन एज, हम इसको जो है वो स्कैसिटी को रिस्ट्रेंट, साइड रिलेशन, सब्सिडायरी कंडीशंस भी कह सकते हैं। आपका ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहा है यहाँ से। और फ्री ऑप्टिमम इज़ हायर दैन कंस्ट्रेंट ऑप्टिमम, की फ्री ऑप्टिमम जो है वो ज़्यादा होती है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमम की निस्बत, या फिर ये दोनों सेम हो सकती हैं, या फिर जो है वो हमारे पास कंस्ट्रेंट ऑप्टिमम जो है वो कभी भी हायर नहीं हो सकती फ्री ऑप्टिमम की निस्बत, जबकि फ्री ऑप्टिमम जो है वो हायर हो सकती है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमम की निस्बत। इसलिए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये आपने अच्छी तरीके से कर लेने हैं। और फ्रॉम लैग्रेंजियन फंक्शंस आपको पता है कैसे करना होता है इसको। एक आपके पास जो है वो लैग्रेंज मल्टीप्लायर जो है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने किया था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, उसका विद आंसर भी दिया हुआ है, ये आपने इंपॉर्टेंट आपने अच्छी तरीके से कर लेनी है, ठीक है। और आपको बताते चलूँ, आपके पास जो है वो द बॉर्डर हैजन है सेकंड ऑर्डर कंडीशंस, ये आपको किसने एट्रीब्यूट करवाया था, जर्मन मैथमेटिशियन था जो कि लडविग ओटो हैज़ था, इसने करवाया था। ये एक आपका एमसीक्यूज बनता है इंपॉर्टेंट, आपने इसको कर लेना है। और अगर हम मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं तो आपके पास ये एज अ एमसीक्यूज है, मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ इनको अच्छे तरीके से। और ये इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जितनी हमारे पास एन की वैल्यू पर अगर इवन होगी तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर ऑड होगी तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। और यहाँ पे आपके पास एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनता है कि -1 की पावर n जो है वो हेल्प करती है रिटेन अल्टरनेटिव साइंस को, कि अल्टरनेटिव ये जो साइंस है जो है वो हमारे पास इसके अल्टरनेटिव हो सकता है, ठीक है। तो एक हमारे पास ये एग्जाम्पल भी गिवन है, आपने जो है वो इसको इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप अच्छी तरीके से कीजिएगा। इसके बाद आपके पास जो है जब पीरियड की बात, टू पीरियड की बात करते हैं, ये हमारे पास एक्चुअली फार्मूला था 1/1 + r⁻t, ये देख लीजिएगा। और इसमें से देखने वाली कोई चीज़ नहीं है, वैसे आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लीजिएगा, हैंड से जो है वो इसको सॉल्व भी कीजिएगा। कन्वेक्सिटी कनकेविटी आर क्लोजली रिलेटेड टू मिनिमम मैक्सिमम, आपका ये एक एमसीक्यूज बनता है कि कन्वेक्सिटी जो है वो या कनकेविटी जो है वो क्लोजली होती है रिलेटेड टू मिनिमम और मैक्सिमम के। इनकी मैंने डेफिनेशंस आपके लेक्चर्स में बताई हुई, आप अच्छे तरीके से वहाँ से कीजिएगा। एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज बन रहा है कि अगर एफ जो है वो कन्वेक्स है तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा, अगर कनकेव है तो एफ डबल डेरिवेटिव एक्स जो है वो लेस दैन 0 होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जो है वो ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्स है, ये आपके पास एज ए एमसीक्यूज है, वो आपको न्यूमेरिकली भी दे सकते हैं, बताएं कि कन्वेक्स है या कनकेविटी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास गिवन है और आपने जो है वो इन केस को फाइंड आउट करना होता है, कनकेव प्रोडक्शन फंक्शन निकालना है और जो है वो कन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शंस निकालना होता है।
लैग्रेंजियन फंक्शंस का फार्मूला आपको पता ही है, और ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज बनता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यू एक्स ओवर पी एक्स इज इक्वल टू यू वाई ओवर पी वाई इज एक्चुअली लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी फंक्शंस स्टूडेंट्स। ये अच्छे तरीके से कीजिएगा, और ये आपके पास एक फार्मूला है, ये तो कीजिएगा। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, और आपने जो है वो एक यहाँ पे ये भी आपके पास जो है वो एक एमसीक्यूज बन रहा है स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास ये है, आपने इसको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना, ये अच्छी तरीके से कीजिएगा। और ये भी आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन मैक्सिमाइजेशन, इसको भी स्टूडेंट्स आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें स्टूडेंट्स मैं बता रही हूँ आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, मुझे भी जो है वो ये होता है कि बच्चों को वही चीज़ करवाई जाए जो कि उनके लिए ईजी भी रहे, जल्दी भी तैयार हो जाए, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो लॉगरिथमिकली ट्रांसफॉर्म प्रोडक्शन फंक्शन की बात करता है, तो यू इज इक्वल टू एक्स पावर अल्फा वाई इज इक्वल टू बीटा है, तो आपके पास जब लॉगरिथमिक हम देखेंगे तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने ये एमसीक्यूज़ के हवाले से कर लेना है, और इम्पोर्टेंट है आपके पास ये। और होमोजीनियस फंक्शन जो है वो ग्रीक होमोजीनियस से निकला है। होमो मीन्स सेम प्लस जीनोस मीन रेस काइंड है, ये एमसीक्यूज है। और जीनोस जो है वो रेफर्स करता है टू डिग्री ऑफ टर्म में, ठीक है। और ये अगर जी एफ एफ एक्स वाई इज कंसिडर होमोजीनियस इफ ईच टर्म इन्वॉल्व हैज सेम डिग्री, जब तमाम डिग्री सेम होंगी तो ये फंक्शन जो है वो हम इसको होमोजीनियस कंसिडर कर सकते हैं। पॉलिनोमियल का फार्मूला आपको गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे ईच डिग्री ऑफ हैज़ एन है। ये आपके पास जो है वो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी गिवन है यहाँ पे आपके सामने, इसको स्किप नहीं करना आपने। और यहाँ पे डिग्री बताई हुई कि 3 है हमारे पास एक्स और वाई वेरिएबल की, ये भी आपके पास एक इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके पास इम्पोर्टेंट है, आपने इसको भी देख लेना है। ये जो चीज़ है इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आपको पता होना चाहिए कि APL की जो होमोजेनिटी वो भी 0 होती है, ये एज ए MCQ, बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस इनकी ये याद कर लेनी कि APK की होमोजेनिटी जो है वो भी 0 है। और यहाँ पे इसको रीड करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जगह समझ आ जाएगी। MCQ जो MPL की होमोजेनिटी भी 0 होती है, और MPK की भी होमोजेनिटी 0 होती है। और ये आपका इंटरप्रिटेशन भी आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। इसके बाद आपके पास जो होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शंस एंड एरर्स थ्योरम है स्टूडेंट्स, ये आपको किसने जो है वो लियोनार्ड एलर आस्वी मैथमेटिशियन था, उसने किया था। और इसमें से आपने कुछ नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो इसको देख लीजिए। और इंटरप्रिटेशंस जो है वो आप देख सकते हैं। इफ़ इनपुट फैक्टर इज पेड द अमाउंट ऑफ इट्स MP द TP विल बी एग्जस्टेड हो जाएगा। जब MP जो आपके पास अमाउंट ऑफ पेड फैक्टर हो जाएगा तो हमारे पास TP जो है ये टोटल प्रोडक्ट जो है प्राइस जो है वो टोटल प्राइस विल बी एग्जस्टेड हो जाएगी। और बाय द डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स फॉर ऑल द इनपुट्स फैक्टर्स प्योर इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी 0। आपने जो है वो एक MCQ यहाँ से भी बन रहा है कि प्योर इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो सकता है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि अल्लाह थ्योरम होल्ड्स इफ परफेक्ट कंपटीशन होल्ड्स इन फैक्टर्स मार्केट, कि अल्लाह थ्योरम जो है वो तब होल्ड करेगी जब हमारे पास जो है वो परफेक्ट कंपटीशन इन फैक्टर्स मार्केट्स में होगा, ठीक है। इसके बाद आपने जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है कि लेस देन हो तो अब अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 हो तो आपके पास इंक्रीज रिटर्न्स ऑफ स्केल होगा, यानी IRS का मतलब ये होता है। और DRS क्या होता है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा जब लेस देन 1 होगा तो डिक्रीज रिटर्न्स ऑफ टू स्केल, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 हो तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। और इन दोनों को इंक्रीज और डिक्रीज वाले जो है वो हमारे पास इन ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 है, इनको वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल भी कैसे इंपॉर्टेंट MCQs है। और इसके अलावा आपने ये भी आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने इसको स्किप नहीं करना, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट वही चीज़ आ गई जैसे मैंने आपको ऊपर बताया अल्फा प्लस बीटा की तरह से, ये तो वही चीज़ें हैं। होमोजेनेटिक फंक्शंस होमोथेटिक फंक्शंस के एक एंसिड ग्रीक वर्ड होमो सेम प्लस थेसिस सेटिंग्स प्लेसमेंट अरेंजमेंट्स है। एट्रीब्यूटेड किस शेपर किसने 1953 में किया था। और डायग्रामेटिकली स्पीकिंग भी बात करें तो होमोथेटिक फंक्शंस जनरेट रेटिल एक्सपेंशंस प्रिजर्विंग बोथ एंगल्स एंड रेशियोज ऑफ डिस्टेंसेस, ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये कर लेनी है। और आपको पता है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट्स अ न्यू प्रोडक्शन
फंक्शन यानी कंपोजिट फंक्शंस करता है, ठीक है। ये जो है मोनोटोनिक ये जनरेट करता है एक न्यू प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि कंपोजिट फंक्शन भी कह सकते हैं। और एफ क्यू इक्वल एफ ऑफ इंटू ए बी हैज़ अ होमोजीनियस ऑफ डिग्री 1 रखता है। एच डेरिवेटिव क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। स्लोप ऑफ एच ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी क्यू बी ए के बी के बराबर होता है। आपने इनको देख लेना है। आपको पता होना चाहिए कि क्यू जो है वो हमारे पास होमोजीनियस ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा और एच क्यू के एल जो है इज आल्सो होमोजीनियस बट ऑफ डिग्री जो है वो हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा होगी। इसके बाद आपके पास जो एक और सी ई एस प्रोडक्शन फंक्शन है स्टूडेंट्स। सी ई एस का जो है वो आपको पता होना चाहिए किसका इसका जो ये एब्रीवेशन है, क्योंकि आपके पास सोलो में इनहास एरो एंड एक आपके पास चैनरी था और स्मैक प्रोडक्शन फंक्शन से ये एट्रीब्यूट किया था। सी ई एस किसने किया था? स्मैक ने किया था, ये नहीं सोलो मिनहास एरो एंड चैनरी। और इसको ये भी आल्सो नोन एज हम स्मैक प्रोडक्शन फंक्शन भी कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका फार्मूला स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये आपने अच्छे तरीके से करना है MCQs के वजह से। ये इसके एज अ लिमिट है, ये इनके नेम्स हैं यानी पैरामीटर्स के नेम्स हैं हमारे पास। और CES जो है वो इसका नेम असल क्या है? कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। ये आपके पास एक MCQs है। और जनरेट अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर, ये भी आपके पास एक MCQs बनता है। और ये भी आपके पास एक इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला हमारे पास ये है। और ये इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छे तरीके से जो है वो एग्जाम्पल को तैयार कर लेना, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए CES का फार्मूला। और एक और चीज़ आपके पास ये पता चले, V लेस देन 1 हो तो मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, V वर ग्रेटर इक्वल टू 1 हो तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और V ग्रेटर देन 1 2 हो तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, ठीक है। इसके बाद ये आप अच्छे तरीके से एक बार कर लीजिएगा। और यहाँ पे भी आपके पास जो CES प्रोडक्शन फंक्शंस का फार्मूला जो है वो यूज़ हुआ है, ये आपने जो है वो देख लेना है। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट्स तो जो चीज़ आई यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ से कैपिटल शेयर ऑफ आउटपुट और लेबर शेयर ऑफ आउटपुट का फार्मूला आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। और इसमें कोई चीज़ नहीं है खास करने वाली। जी तो स्टूडेंट्स आई होप से आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट पर। जी स्टूडेंट्स सॉरी, ये जो है आपके पास एक ये भी लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल CES प्रोडक्शन फंक्शंस कैलकुलेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको भी जो है स्किप नहीं करना, ठीक है। तो आई होप से आपको जो है वो मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो कमेंट में इसका आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।